मार्केट में प्रॉफिट कमाना तो सबको पसंद है, लेकिन लॉसेस से बचना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बिगनर्स ट्रेडर्स मार्केट में प्रॉफिट तो बना लेते हैं, लेकिन एक ही ट्रेड के अंदर वो उनके प्रॉफिट का या फिर कैपिटल का काफ़ी बड़ा पोर्शन लॉस कर देते हैं। रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग की फाउंडेशन है। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसको यूज़ करके आप भी अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग रिस्क मैनेजमेंट करना सीख पाओगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली स्ट्रेटेजी है रिस्क मैनेजमेंट के लिए, वो है पोजीशन साइजिंग। बड़े ट्रेडर्स कभी भी अपने अकाउंट का एक बड़ा हिस्सा किसी भी एक ट्रेड के अंदर नहीं डालते। वो अपने अकाउंट साइज के हिसाब से अपनी पोजीशन को कैलकुलेट करते हैं। लेट मी गिव एन एग्जांपल। एक बिगिनर ट्रेडर है जिसके पास 50,000 का कैपिटल है। अब उसे पोजीशन साइजिंग कैलकुलेट करनी है, तो वो कैसे करेगा? चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने कैपिटल का सिर्फ 1 से 2% पर डे रिस्क करना है। 1 से 2% अपन को अपने कैपिटल का रिस्क करना है पर डे। अगर आपके पास 50,000 कैपिटल है तो आपका 2% कितना होगा? 1,000 रुपये। तो मैं एक दिन में 1,000 रुपये ही रिस्क करूँगा। बात समझ में आ गई? उसकी वजह से मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि दिन में 2 ट्रेड लेता हूँ। एक ट्रेड के अंदर मैं 500 रुपये लूज़ करूँगा, दूसरी ट्रेड के अंदर 500 रुपये लूज़ करूँगा, तो टोटल मेरे दिन के अंदर 1,000 रुपये लूज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने क्या कर लिया, मैंने रिस्क मैनेज कर लिया, ताकि अगर मैं 1,000 रुपये लॉस करूँगा और 20 दिन तक भी लॉस करता हूँ तो भी मेरे 20,000 रुपये ही खत्म होते हैं। मेरे पास 30,000 अभी भी बाकी है ट्रेड करने के लिए। तो इस तरीके से आपको अपनी रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ता है। अब जब मेरे को पता चल गया कि पर ट्रेड में 500 रुपये का रिस्क लूँगा और पर डे में 1,000 रुपये का रिस्क लूँगा, तो अब कैसे अपन को पोजीशन कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो जो मिनिमम एसएल होता है ना, जो कि आपको लगाना चाहिए बैंक निफ्टी में, वो होता है 30 रुपीज़ का ऑप्शन चार्ट के अंदर। जब इंडिया विक्स 12 से 15 के आसपास हो, अगर विक्स कम ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग एसएल भी चेंज हो जाता है। बट मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ कि अगर आप 30 रुपये का एसएल लगाते हो बैंक निफ्टी के अंदर तो वो सही होता है। ठीक है, अब मान लो अगर आपने 30 रुपये का एसएल लगाया तो आप 1 लॉट में ट्रेड करोगे। 1 लॉट में ट्रेड करने के लिए आपको कितनी क्वांटिटी मिलेगी? 15 क्वांटिटी मिलेगी। तो अगर आप 15 को 30 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका लॉस कितना हो जाएगा? 430 रुपीज़ लॉस हो जाएगा अगर आपका एसएल हिट होता है तो। ठीक है, और उसमें आपको 50 रुपये ब्रोकरेज भी देना पड़ जाएगा। तो आपका टोटल एसएल कितना हो गया? 500 रुपये का हो गया। तो मैंने पोजीशन साइजिंग कैसे कैलकुलेट करी? मैंने सबसे पहले मेरा रिस्क डिसाइड किया कि मेरे को पर ट्रेड में कितना रिस्क लेना है? 500 रुपये। अब मुझे पता चला कि अगर आइडियल एसएल लगाना है तो कितने रुपये का लगाना है? 30 रुपये का। तो उसको मैं मेरी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को पता चल जाएगा कितने रुपये का एसएल आया। तो 450 रुपये का एसएल आ गया। तो मेरे को पता चल गया कि अगर मैं बिगनर हूँ और मेरे को ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी है तो मेरे को 1 लॉट में ट्रेड करना पड़ेगा। अगर मेरे पास 2 लाख रुपए हैं तो ये सेम चीज़ को मैं 4 गुना कर दूंगा। सीखने के लिए मैं 4 लॉट में ट्रेड करना चालू कर दूंगा। बट अगर आप बिगिनर हैं तो आप 1 लॉट के साथ चालू करो। तो आपको समझ में आया किस तरीके से मैंने पोजीशन साइजिंग को कैलकुलेट किया। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप इसी तरीके से 2% कैलकुलेट करो और सारी वैल्यूज़ को अपने आप निकाल के लो। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, वो होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर। मैंने आपको बता तो दिया कि 30 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, बट बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर क्या करते हैं, वो उनके माइंड में होता है, वो कभी भी सिस्टम के अंदर 30 रुपये का स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। जिसकी वजह से क्या होता है, मार्केट ऊपर जा रहा है और जब मार्केट वहाँ पे आएगा 30 रुपये पे जहाँ पे उनको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, वो उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर जा सकता है। तो इसलिए क्या होता है, जो प्रो ट्रेडर होता है उसको तो पता है कि यहाँ पे उसको एग्जिट कर देना है, इसलिए वो सिस्टम में ऐसे नहीं लगाता है। बट अगर बिगिनर ट्रेडर है, वो यहाँ पे अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो डिसिप्लिन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो क्या है, इस स्टॉप लॉस पे एग्जिट नहीं करेगा और वो क्या करता है, काफ़ी बड़ा लॉस ले लेता है। तो अगर आप बिगिनर है तो आपको पता चल गया कि स्टॉप लॉस कितना है, तो आपको सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस लगा देना है। अगर मैंने यहाँ पे 100 लेवल पे एंट्री करी है और मैंने 30 पॉइंट का ऐसे लिया, तो मैं 70 लेवल पे यहाँ पे एंट्री करने के साथ ही यहाँ पे स्टॉप लॉस को ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर दूंगा, ताकि मुझे जब मार्केट वहाँ पे आए तो मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली सिस्टम मेरे स्टॉप लॉस ऑर्डर को हिट कर दे और मैं मार्केट में से निकल जाऊँ। अगर मान लो मार्केट यहाँ से हिट करके वापस ऊपर जा रहा है तो मेरे को एक बार री एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मेरे को ये नहीं सोचना कि मार्केट सिर्फ मेरा स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर जाएगा। हो सकता है मार्केट स्टॉप लॉस आपका हिट करे और उसके बाद और नीचे चल जाए। तो ये आपको करना है कि आपको हमेशा स्टॉप लॉस ऑर्डर को सिस्टम में डालना है। ठीक है, जो थर्ड चीज़ आती है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, वो आता है रिस्क टू रिवॉर्ड। बड़े ट्रेडर कभी भी ऐसी ट्रेड नहीं लेते जिसके अंदर उनका पोटेंशियल रिवॉर्ड उनके पोटेंशियल रिस्क से कम हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लो मेरे को यहाँ पे ट्रेड लेनी है इस लेवल पे, मैंने स्टॉप लॉस भी यहाँ का लगा दिया, बट मार्केट मुझे बता रहा है कि एग्जैक्टली इस लेवल के ऊपर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है। तो अगर मैं यहाँ से एंट्री करूँगा तो मेरे को इतना ही प्रॉफिट मिलेगा, उसके बाद हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए। तो मेरा स्टॉप लॉस इतना बड़ा है और मेरा रिवॉर्ड इतना कम है, तो मैं कैसे मार्केट में सर्वाइव कर पाऊंगा? इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल भी देता हूँ। चार्ट के ऊपर चलते हैं अपन। तो चलिए, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लिया
और ये 15 मिनट में चार्ट है। मान लो कोई बिगनर ट्रेडर है, वो यहाँ पे ट्रेड करता है, एंट्री लेता है इस जगह पे, उसको लगता है कंसोलिडेशन जोन है, इसका ब्रेकआउट होगा, मैं एंट्री करता हूँ। उसने एंट्री करी, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया और उसका टारगेट इतना, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर रहा है, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर रहा है, तो उसका टारगेट इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को कितना पॉइंट मिलेंगे, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अपन को 100 पॉइंट मिलने की जगह है, ठीक है। और अगर मैंने 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया तो मेरे को 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है। बट अगर मैं आपको एक बात बताता हूँ, मान लो अगर इस जगह पर अपन देखते हैं, कोई बंदा इस जगह की एंट्री पे ट्रेड लेता है, तो आप देखो कि सबसे पहला जो टारगेट उसका क्या आएगा, यहाँ पे आएगा टारगेट 1, जो कि मार्केट यहाँ से गिरना चालू किया था। और अगर आप थोड़ा सा और देखोगे तो टारगेट 2 आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जब गैप फिल है तो टारगेट 2 समझ में आएगा आपको। तो जब मेरे को यहाँ पे ट्रेड करी मैंने, तो मेरे को यहाँ पे 400 पॉइंट खाने का मौका मिल रहा था, यहाँ पे 100 पॉइंट। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो मेरे को यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिस्क टू रिवॉर्ड 1:4 1:5 का हो जाएगा। अगर इस जगह पे मैं ट्रेड लेता हूँ तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 या 1:1 पे आ जाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा किस जगह पे मार्केट में स्पेस है उतना मूव करने की। अगर मार्केट में स्पेस नहीं उतना मूव करने की तो मैं वो ट्रेड नहीं लूँगा। अगर मेरे को यहाँ पे 100 पॉइंट कम लग रहे हैं तो मैं इस जगह पे ट्रेड नहीं लूँगा, मैं वेट करूँगा कि मार्केट यहाँ आ जाए, इस ब्रेकआउट में मैं ट्रेड लूँगा जहाँ पे मेरे को 400 पॉइंट ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब जब आपको पता चल गया कि अब आपको मार्केट में 400 पॉइंट खाने का पोटेंशियल है, अब उसको कैसे खाना है। ऐसा थोड़ी है कि मैंने इस जगह पे एंट्री कर ली और उसके बाद मैं छोड़ दूंगा, मार्केट जब यहाँ पे आएगा जब मैं एग्जिट करूँगा, बाकी मार्केट अगर बीच में यहाँ तक चल गया और उसके बाद नीचे आएगा तो मेरा लॉसेस हो जाएगा। ऐसा नहीं करना होता है। उसके लिए जो नया टूल होता है वो होता है ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको प्रॉफिट बहुत बड़ा बना के दे सकती है। बट अगर आपने उसे सही तरीके से यूज़ नहीं किया तो आपकी जो बहुत सारी ट्रेड्स है, जो कि अच्छे ट्रेड्स है, उसमें से भी आपको एग्जिट करवा देगी और फिर आपको मार्केट में प्रॉफिट दिखाएगी। बहुत बार क्या होता है, किसी बंदे ने यहाँ पे एंट्री ली, फिर मार्केट यहाँ पे पहुँच गया तो उसने क्या किया, यहाँ पे ट्रेल कर दिया, मार्केट नीचे आएगा, उसका ट्रेलिंग ऐसे हिट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। उसका टारगेट तो यहाँ तक था बट वो बच्चा यहीं तक ही ट्रेड कर पाया। क्यों? क्योंकि उसने ट्रेल ज़्यादा कर लिया। तो ट्रेलिंग के ऊपर मैं एक स्पेशली अलग से वीडियो बना सकता हूँ जिसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेलिंग समझा सकता हूँ, कौन सी ट्रेलिंग ऑप्शंस में करनी चाहिए, स्टॉक्स में कौन सी ट्रेलिंग करनी चाहिए। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। फॉर एग्जाम्पल सिंपल तरीका है, मार्केट यहाँ तक पहुँच गया, मार्केट ने यहाँ गया और ऊपर गया तो मैं यहाँ पे ट्रेल यहाँ पे कर लूँगा, ठीक है, ताकि अगर मार्केट यहाँ से वापस नीचे भी जाता है ऐसे ऊपर करके तो मेरा इतना प्रॉफिट तो आ गया, मैं लॉसेस में तो नहीं गया। तो ट्रेलिंग क्या होता है, एक अपना प्रॉफिट लॉक करने का मैकेनिज्म होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ट्रेलिंग प्रॉफिट बढ़ाने का मैकेनिज्म होता है। नहीं, प्रॉफिट बढ़ाने का नहीं, प्रॉफिट को लॉक करने का मैकेनिज्म है। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा और ट्रेलिंग के ऊपर आपको डिटेल में अच्छे से समझना पड़ेगा। जो 5th और लास्ट चीज है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, वो होती है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग का मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे एक लेवल था 100 रुपये का, उसके अंदर मेरे को एक ट्रेड लेनी थी और मैंने सेट कर लिया कि मैं 30 रुपीज़ का एसएल दूंगा। तो मेरे 70 के लेवल पे जब प्राइस आएगी तो मैं एग्जिट आउट हो जाऊंगा। तो मेरे को पता चल गया 30 रुपये का एसएल दे रहा हूँ, 100 रुपये में मैं एंट्री कर रहा हूँ और मेरा टारगेट कितना है, 1:3 का टारगेट है। मैं लाइव एग्जाम्पल बता रहा हूँ जो कि मेरे साथ हुआ था, जो मैंने किया था। तो मान लो मेरा टारगेट 1:3 का कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा। 90 पॉइंट लूँगा मैं, 30 रुपये का एसएल तो 90 पॉइंट का टारगेट। मार्केट यहाँ तक भी पहुँच गया, मैं धीरे धीरे ट्रेल करता यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है, 90 पॉइंट मेरे को मिल भी गए। पर मेरे मन में क्या है, ऐसी जिज्ञासा आई कि यार 90 पॉइंट तो अच्छे लग रहे हैं, मार्केट मेरी डायरेक्शन में भी जा रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि 100 पॉइंट तक का वेट करता हूँ। ऐसा करता हूँ कि ना 200 पे आ जाएगा ना तब निकलूंगा, क्योंकि क्या 100 पॉइंट बताऊंगा ना तो अच्छा लगेगा कि 100 पॉइंट कमाए मैंने, ऐसे फील गुड फैक्टर आता है। तो उस दिन क्या किया मैंने, इस चीज़ के लिए मैं वेट किया कि मार्केट के अंदर 100 पॉइंट कमाने का वेट करता हूँ। तो जब मार्केट यहाँ से 10 पॉइंट और ऊपर चल जाएगा मैं यहाँ पर ट्रेड को बुक कर लूँगा, यही मैंने किया। तो उसके लिए जब मार्केट यहाँ पर पहुँच गया तो मैंने मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ लगा दिया, 160 पे लगा दिया और मैं यहाँ पे 10 पॉइंट का वेट करने लगा। मार्केट 10 पॉइंट तो दिए नहीं, मार्केट ने मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अब आप मुझे बताओ कि इसमें मेरी गलती क्या थी। मैं बताऊँ, इसमें मेरी गलती थी कि मैंने मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड को ध्यान ही नहीं दिया। आप मुझे बताओ, मैं 10 रुपये का प्रॉफिट लेने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरा स्टॉप लॉस कितना था, 30 रुपये का। मेरे पास यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, 10 रुपये का ही पोटेंशियल है और मैंने रिस्क कितना लिया, 30 रुपये का। तो आपको इस तरीके से रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज करना है ताकि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड थ्रू आउट द ट्रेड मैनेज रहे। मैं सही करता तो क्या कर सकता था, अगर मुझे सच में 10 रुपये और चाहिए तो मैं क्या करता कि 180 पे स्टॉप लॉस लगाया था ट्रेलिंग का, ताकि अगर 10 पॉइंट गए तो ठीक है और आने को 10 पॉइंट है, 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड तो मिनिमम रखना ही होता है ना। तो ये मैं कर सकता था। तो बहुत सारे लोग ये चीज़ को नहीं समझते हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड बस वो स्टार्टिंग में समझ जाएंगे, यहाँ पर ट्रेड ले ली
और यहाँ से 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए। रिस्क टू रिवॉर्ड आपकी हर ट्रेलिंग पे भी रिस्क टू रिवॉर्ड समझ में आना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे ट्रेल किया है तो इसके बाद मुझे पता होना चाहिए कि इसके बाद मेरे पास और रास्ता है क्या आगे मूव करने का, और टारगेट है क्या आगे मूव करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे 30 रुपये का एसएल दे रहा हूँ वापस ट्रेलिंग में, 30 रुपये छोड़ रहा हूँ, तो ऊपर 60 रुपये का पॉइंट है क्या मेरे पास मूव करने के लिए। अगर ऊपर 20 पॉइंट ही है ऊपर मूव करने के लिए और मैं नीचे ट्रेलिंग में 30 रुपये छोड़ रहा हूँ तो क्या मतलब है उसका। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और एट द एंड अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है फाइनली सब कुछ करने के बाद, तो भी आपको ज़्यादा पैनिक नहीं करना है। आपको कामली एनालाइज करना है कि आपने गलती क्या करी। क्या आपकी एंट्री में गलती थी, क्या आपकी डायरेक्शन में गलती थी, या आपका स्टॉप लॉस वोलेटिलिटी में हिट हुआ है, या फिर आपने कुछ गलत तरीके से एंट्री कर ली जिसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। जब आप धीरे धीरे एनालिसिस करोगे अपनी हर एक ट्रेड की तो आपको समझ में आ जाएगी कि आपकी गलती क्या थी। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी जो कि प्रो ट्रेडर यूज़ करता है रिस्क मैनेजमेंट के लिए। अगर आप इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करोगे तो आपकी भी ट्रेडिंग काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको कुछ और चाहिए, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, मैं आपके लिए उस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। टिल देन, बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।